हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स, और आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है अ शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड यहाँ पे जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, उनको बोलते हैं। और द शेफर्ड्स ट्रेजर का मतलब कि उस चरवाहे का जो खजाना है, वो चरवाहे का खजाना। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक गांव में, ईरान में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना एक खुद का एक, बोलते हैं ना कि खुद का एक कॉटेज, मतलब एक घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। तो वो कभी भी ना स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं गया था, लिखने पढ़ने के लिए भी नहीं गया था, क्योंकि उन दिनों जो स्कूल थे गांव में, बहुत ही कम स्कूल थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। तो ये जो गरीब और मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो चरवाहा था, बहुत ही एक अच्छा इंसान था, बहुत ही वाइज मैन था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। तो वो लोगों के दुख और उनकी परेशानियों को सुनता था, और उनकी ना जितनी उससे हो सकती थी मदद करने की पूरी कोशिश करता था, बहुत साहस के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग इसके पास ना सलाह लेने के लिए आया करते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ही नाम हो जाता है इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और मतलब बोलते हैं ना कि एक अच्छा आदमी, आदर्शवादी, जो हर किसी की सहायता करता है, और नेचर भी मतलब अपने चाल चलन से भी लोगों की सहायता करने वाला और जल्दी घुल मिलने वाला व्यक्ति था। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी ये फेमस हो जाता है लोगों में। द किंग ऑफ दैट कंट्री हेard अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो उस कंट्री का, जहाँ पे वो रहता था, जो राजा था, उसने भी सुना इस चरवाहे के बारे में, और उसने सोचा कि क्यों ना इससे मिला जाए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived। तो एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है अपने आप को अपना भेष बदल लेता है, एक चरवाहे का भेष ले लेता है, और जो डोंकी होते हैं ना, यहाँ पे म्यूल डोंकी को बोला गया है, उसके ऊपर राइडिंग करता हुआ जो चरवाहा, जहाँ पे गुफा, जिस गुफा में वो रहता था, वहाँ पे उसके पास चला जाता है। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। तो जो वो चरवाहा होता है, वो जब देखता है कि उसकी गुफा की तरफ कोई आ रहा है, तो वो उसका स्वागत करता है। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मेगर मील। तो क्या होता है, जो वो है, जो चरवाहा होता है, वो उसको अपने केव के अंदर लेके जाता है, उसको पानी देता है, और अपना भोजन भी उसके साथ बांट के खाता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। तो जो राजा होता है, एक चरवाहे का भेष बदल के जो राजा उस शेफर्ड बॉय के घर पे गया हुआ होता है, तो वो देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उसने जो भी उस चरवाहे के बारे में सुना था ना, वो राजा ने बिल्कुल वही पाया। वो जो चरवाहा था, वो बहुत ही, सच में बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे से उसने सेवा की थी अपने, जो भी उसके घर में आया था, उसकी बहुत अच्छे से उसने सेवा की थी, और बहुत अच्छी अच्छी उसके साथ बातें की थी। तो इससे जो राजा है वो बहुत खुश हो जाता है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." तो जो राजा होता है, वो अभी भी मतलब थका हुआ होता है, अगली सुबह भी, लेकिन उसको अगली सुबह निकलना था, और वो चरवाहे को बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन मुझे बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दो जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो जो चरवाहा होता है, राजा की ये बात सुन के, मतलब चरवाहे को नहीं पता था कि वो राजा है, क्योंकि राजा ने भेष बदला हुआ था चरवाहे का। तो जो चरवाहा होता है, वो उसको अपने मेहमान की आंखों में देख के बोलता है कि धन्यवाद आपका, जो आप मेरे यहाँ पधारे, और आपने जो मेरे लिए इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, उनके लिए भी आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। The king was ashamed as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो जो चरवाहे की ये जो अच्छी बातें, वाइज विजडम वाली बातें सुन के जो राजा होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो ये सोचता है कि ऐसे ही भले लोगों की ज़रूरत मुझे मेरे राज्य में है। तो जो राजा होता है, फिर वो क्या करता है ना, कि उस चरवाहे को अपना जो डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो
जब राजा उस चरवाहे को अपना जो एक डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का जब गवर्नर बना देता है, तो अपने पास पावर आने के बावजूद भी जो वो चरवाहा होता है वो उतना ही अच्छा, उतना ही काइंड रहता है जितना कि वो पहले था। और उसकी ये जो चर्चे होते हैं, जो विजडम के चर्चे होते हैं, जो उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई के चर्चे होते हैं, ये देखते ही देखते पूरे जो है कंट्री में फैल जाते हैं। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collect as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. तो जो जब वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका नाम हो जाता है चरवाहे का, तो जो बाकी के गवर्नर होते हैं ना, वो उससे जेलस करने लग जाते हैं, उनको जलन होती है उससे कि ये इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। तो वो सब मिलके क्या करते हैं कि राजा के पास जाते हैं और उसके खिलाफ बहुत सारी गलत गलत चीज़ें वो बोल देते हैं। कहते हैं कि जो ये चरवाहा है जिसको आपने गवर्नर बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान है और ये लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है, जिसको मतलब उनसे टैक्स लेता है और उसको ये सीक्रेटली, उसके पास एक आयरन चेस्ट है, मतलब एक होता है ना कवर्ड होता है, जो मोस्टली पहले के टाइम पे चेस्ट कवर्ड, आयरन चेस्ट कवर्ड लोग रखा करते थे। तो वो बोलते हैं कि इसके पास ये क्यों है, क्यों पूरे टाइम अपने पास ये रखता है, ये ज़रूर इसमें ना वही खजाना जो ये लोगों से लूटता है टैक्स के बदले में वो रखता होगा पक्का। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो उसके अगेंस्ट में राजा को बोलते हैं। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो वो ये भी कहते हैं कि था तो वो आखिरकार एक आम आदमी, तो उसको एकदम से इतना कुछ आपने दिया जिसकी वजह से उसके अंदर लालच आ गया। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। तो पहले जो राजा होता है वो इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में वो भी इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बाकी के जो गवर्नर्स थे वो बार 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 उस चरवाहे के बारे में कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट बोला करते थे। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो राजा ने भी बाद में नोटिस की कि सच में जो वो चरवाहा था जिसको उसने गवर्नर बनाया था, सच में उसके पास पूरा टाइम एक आयरन चेस्ट होती थी जो वो कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. तो एक दिन जो राजा होता है वो उस नए गवर्नर को, जो कि चरवाहा था, उसको अपने राज्य में बुलाता है। तो वो जो कैमल होता है, ऊँट की सवारी करके आता है, और जो उसकी आयरन चेस्ट होती है वो उसको वहीं कैमल की जो पीठ होती है वहाँ पे अच्छे से सिक्योरली रखता है और साथ में उसको भी लेके आता है। नाउ द किंग वॉज एंग्री। तो फिर से आयरन चेस्ट को देख के जो राजा होता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कुछ तो और जो गवर्नर्स थे उन्होंने तो कुछ मतलब उल्टा सीधा कान भर ही दिए थे राजा के, लेकिन राजा ने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि जो उन्होंने बताया कि हर टाइम पे इसके पास एक आयरन चेस्ट होती है जिसमें ये लोगों से टैक्स इकट्ठा करके जो अपने पास रखता है और बहुत सारा मनी है, बेईमान है ये। तो वो चीज़, अब एक चीज़ होती है ना कि आप बार 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 किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हो तो खटक जाती है वो चीज़। तो राजा को वो देख के गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। तो फिर गुस्से में राजा बोलता है कि तुम ये अपने पास क्यों रखते हो हमेशा, इसमें तुमने क्या रखा हुआ है। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. तो जो गवर्नर होता है वो स्माइल करता है, और जो राजा होते हैं वो अपने अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि इसकी जो आयरन चेस्ट है उसको खोल के देखो कि इसमें क्या है। और जो बाकी के राज्य के जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी पूरा अच्छे से मतलब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो राज्य के लोग थे ना वो तो बहुत अच्छा मानते थे उसको, क्योंकि वो सच में ही इतना अच्छा था, लोगों की मदद करता था। तो वो भी बहुत बेसब्री से देखना चाहते थे कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन जब वो ओपन होता है तो हर कोई, राजा भी और वहाँ के जितने भी लोग हैं, सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना ही कोई सोना था, ना ही कोई चांदी थी, ना ही कोई हीरे जवाहरात थे, वहाँ पे सिर्फ एक पुराना सा एक कंबल था। Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure." तो जो मतलब फिर ना प्राउडली जो वो शेफर्ड जो बॉय होता है जिसको न्यू गवर्नर बनाया था किंग ने, वो खुशी से और प्राउडली कहता है कि ये मेरा खजाना है महाराज। आई ऑलवेज कैरी इट विद हिम, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। तो फिर राजा पूछते हैं कि ये एक साधारण सी, सिंपल सी और बिल्कुल पुरानी सी जो कंबल है वो तुम क्यों अपने पास रखते हो हमेशा। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट
द किंग आस्क्ड, तो वो बोलते हैं कि तुम तो अब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके राजा मतलब वो गवर्नर बन गए हो ना, तो तुम क्यों रखते हो इसको अपने साथ में? टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी should wish to take away my new clocks. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that this shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो फिर जो राजा की जो सवाल होता है कि अब तो तुमको मैंने गवर्नर बना दिया, फिर तुम क्यों इसको रखते हो? तो वो जो चरवाहा होता है वो जवाब देता है कि मालिक मैं इसको अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये कंबल जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गरीब था, मेरे पास घर भी नहीं था रहने के लिए, तब से ये मेरे साथ में है, इसने बुरे वक्त में मेरा साथ निभाया, तो अब अगर मेरे अच्छे दिन आ गए हैं तो मैं इसको क्यों अपने से दूर करूं, इसीलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ में रखता हूं। और उस चरवाहे की ये बात सुन के जो राजा है वो भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि भले ही उसने पहले नहीं और गवर्नर्स का बातों में आया था, लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस तो की थी और शक भी किया था। और जो बाकी के गवर्नर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे इंसान पे शक किया और इतनी जेलस की, वो इतना ज़्यादा हम्बलेस्ट पर्सन था ना, इतना अच्छा था, तो उनको शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया उसके साथ में। तो उस दिन के बाद जो राजा होता है, उस जो शेफर्ड को एक गवर्नर तो बनाया था बट एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का बनाया था, अब उसको बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया था उस दिन। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है स्टोरी। ये एक इरानियन फॉक टेल है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।